नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल माधवी लता एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करती नजर आई है। इस मामले को लेकर माधवी लता के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। यह एफआईआर शेख इमरान ने दर्ज कराई है। तीर विवाद बढ़ता देख ओवैसी के खिलाफ उतरी माधवी लता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की कैंडिडेट ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा है। इस पर माधवी लता ने कहा कि जैसे दीपावली पर पटाखे जलाते हैं, वैसे ही रामनवमी के दिन हमने रामबाण चलाया। तीर चलाने वाली बात को गलत तरीके से लिया गया है और मुझ पर एफआईआर दर्ज गलत तरीके से कराई गई है, क्योंकि जहां मैंने तीर चलाया वहां कहीं भी मस्जिद नहीं थी। हालांकि आप अगर वहां मस्जिद दिखा रहे हैं तो आप कुछ और भी दिखा सकते हो। माधवी लता ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब, हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हाँ जी, मैं जिस रामनवमी, श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूं कि ये लोग डर गए हैं। पता है क्यों डर गए हैं? जब से हमारे आपकी अदालत का शो देखा है ये लोगों ने, ये लोगों को समझ में आ गया है इनका हर काले करना में करतूतों का चिट्ठा मेरा पास है। अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते हम, ये समझिए। हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने कथित तौर पर मस्जिद की ओर तीर चलाने वाले मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो रमजान के पवित्र महीने में निकलने वाले हजरत अली साहब के जुलूस में कभी नहीं जाती। लोग मुझे निशाना बनाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के बाद से ये लोग मुझसे घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि इनके सभी करतूत और कारनामे के काले चिट्ठे मेरे पास हैं। कथित तौर पर मस्जिद की ओर तीर चलाने वाले माधवी लता की वीडियो पर ओवैसी ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग एक धार्मिक ढांचे के पास अशोभनीय एक्शन करते हैं, जिसे आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। अगर मैं होता तो आप लोग मेरे गले में सांप डाल देते। उनके इस तरह के कृत्य से किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है? यही कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद की शांति को खराब करेगी। उन्होंने कहा कि वो शहर के युवाओं से अपील करते हैं कि पिछले 15 सालों से हैदराबाद में शांति और सद्भाव है और बीजेपी और आरएसएस ब्रांड हैदराबाद को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तीर विवाद पर ओवैसी क्या बोले, चलिए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव
और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। बहरहाल, माधवीलता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले शेख इमरान के मुताबिक पुलिस ने माधवीलता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने माधवीलता के खिलाफ 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।